अगर आप भी लोन लेने की सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल स्कोर से जुड़े कुछ अहम नियमों में बदलाव किए हैं जो कि सीधे बैंक कस्टमर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें कि अब से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से कोई भी छेड़छाड़ या चुपचाप जांच नहीं की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप एक एक जानकारी अच्छे से समझ पाएं। और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सिबिल स्कोर का क्या प्रोसेस रहेगा, लोन के रिजेक्शन का क्या नियम है, क्या बदलाव है, और क्रेडिट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। अगर डिफॉल्टर होते हैं तो क्या होगा प्रोसेस, किस तरह किया जाएगा, कस्टमर के शिकायतों का समाधान, और किस लिए जरूरी थे ये नियम जो कि आरबीआई ने लागू किए हैं। इन सारी बातों पर डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं और डायरेक्ट आपको बताते हैं। तो अब आप सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो आपको मिलेगा मैसेज। बिल्कुल दोस्तों, पहले बैंक या एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जब चाहे तब आपका सिबिल स्कोर चेक कर लेते थे और आम लोगों को या यूं कहें आप लोगों को इसकी भनक भी नहीं लगती थी, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर चेक करने पे ना कोई आपके पास इंफॉर्मेशन आती थी और ना कोई प्रोसीजर होता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब से जब भी कोई भी संस्था आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगी या देखेगी तो आपको भी एसएमएस और ईमेल के जरिए उसकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि अब आप जान सकेंगे कि कौन और कब आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को देख रहा है या उसमें ताकाझाकी कर रहा है। लोन रिजेक्शन पे बैंक देगा वैलिड रीजन। दोस्तों आपने काफी बार ऐसा देखा होगा या किसी से सुना होगा कि आप किसी तरह के लोन के लिए अप्लाई करते हैं और बैंक बिना कोई कारण बताए उसे रिजेक्ट कर देता है, और इससे कस्टमर्स के मन में भी कई सवाल उठते हैं और वे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं कि उनसे गलती कहाँ हुई है। तो अब से आरबीआई ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई बैंक या एनबीएफसी आपके लोन आवेदन को रिजेक्ट करता है तो उसे कस्टमर्स को उसकी पक्की जानकारी या कंफर्मेशन देनी होगी या सही रीजन बताना होगा। और साथ ही कहा है कि उन्हें हर महीने रिजेक्शन का पूरा डेटा इकट्ठा करके रिपोर्ट के रूप में तैयार करना होगा। इससे कस्टमर्स और बैंक के बीच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और सभी कस्टमर्स अपनी कमियों में भी सुधार कर पाएंगे। ईयरली फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। अब बैंक के कस्टमर साल में एक बार अपनी पूरी क्रेडिट रिपोर्ट बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे, और इसके लिए हर क्रेडिट ब्यूरो को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक देना होगा जिससे कि लोग अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आसानी से देख पाए। ये नियम दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे कस्टमर्स अपनी स्कोर की एक एक जानकारी रख पाएगा और समय समय पर उसमें सुधार भी कर सकेगा। डिफॉल्टर करने से पहले देना होगा नोटिस। दोस्तों पहले विदाउट नोटिस आप लोगों को डिफॉल्टर साबित कर दिया जाता था बैंक की तरफ से, लेकिन अब से मतलब कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार अब कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को डिफॉल्टर घोषित करेगा उससे पहले उसे कस्टमर को नोटिस देना होगा। यानी कि साफ शब्दों में यूं कहें कि आपको सुधरने का मौका दिया जाएगा। और साथ ही बैंकों को यह भी कहा गया है कि वो सिबिल स्कोर से जुड़ी समस्याओं के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करे जो कि समय पर जवाब दे और किसी भी तरह की शिकायतों को लंबा ना खींचे और उसको टाइम से प्रोसेस करके कंप्लीट करे। 21 दिन में शिकायतों का समाधान जरूरी। दोस्तों अब से अगर आप किसी भी तरह की शिकायत करते हैं तो बैंक को 21 दिनों के अंदर उसका समाधान करना होगा, और अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता तो उसे क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करना होगा, और क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करने के बाद क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होगी, और अगर इस टाइम में पूरी नहीं होगी तो रोजाना 100 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। बैंक को अपनी वेबसाइट पर भी पूरे महीने भर की शिकायतों और उनको कंप्लीट करने की जानकारी भी अपनी वेबसाइट पर दिखानी होगी। जरूरी क्यों थे ये बदलाव? दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि इन सभी नए नियमों से बैंक और कस्टमर्स के बीच में एक तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अक्सर क्या होता था, बैंक ग्राहकों के स्कोर के आधार पर फैसले लेते थे और पहले ये प्रोसेस ग्राहकों से छुपा के रखा जाता था। ग्राहकों को बिल्कुल भी इनकी भनक नहीं होती थी, और अब से ग्राहक भी यानी कि कस्टमर्स भी जान सकेंगे उनका सिबिल स्कोर कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसे कौन देख रहा है, और अगर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कितने टाइम में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों शॉर्ट में समझाता हूँ कि अब अगर आप किसी तरह के लोन को अप्लाई कर रहे हैं या पहले से भी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो अब से ध्यान रखें कि कोई भी बैंक आपकी जानकारी के बिना सिविल स्कोर की जांच नहीं कर सकता। साथ ही अगर आपकी रिपोर्ट में कोई भी गलती दिखती है तो आप तुरंत उसे उसकी शिकायत करें और कम से कम समय में उसका एग्जैक्ट हल पाएं। दोस्तों, आरबीआई ने जो ये नए नियम लागू किए हैं, इनसे आम आदमी को बहुत फायदा मिलने वाला है और आम आदमी को किसी तरह की परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा। तो अब से जो भी आम आदमी किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे किसी तरह की परेशानी से नहीं गुजरना होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पूरी यहाँ तक देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और फिर भी आपके कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछें। मैं आपके एक एक सवाल का आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। मैं इसी तरह की जानकारी के वीडियो लेकर आता रहूंगा। इसी के साथ ही दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।